हेलो दोस्तों, मैं सुनील स्टार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपने सरलीकरण या सिंप्लीफिकेशन की तीसरी क्लास पढ़ेंगे। इसमें अपने दोस्तों जो भी एलजेब्रा से संबंधित क्वेश्चन पढ़े हैं सिंप्लीफिकेशन के, अपने बी बोर्ड मास कर लिया था, पहले बी बोर्ड मास कंप्लीट कर लिया था, इसकी प्रैक्टिस भी कर ली दोस्तों। उसके बाद एलजेब्रा बेस्ड क्वेश्चन जो सिंप्लीफिकेशन में आते हैं उसको अपने शुरुआत किया था। इसके अंदर अपने काफी हद तक इसकी प्रैक्टिस भी कर ली है, इसके फॉर्मूले भी पढ़ लिए अच्छे से। उसके बाद दोस्तों कल की क्लास में मैंने आपको क्यूब से संबंधित जितने भी फॉर्मूले थे वो आपको पढ़ाए थे। आज अपने उस क्यूब पे बेस्ड जितने भी सवाल बनते हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आज की क्लास में जितना भी पढ़ाऊं दोस्तों ध्यान से देखना, एक एक चीज आपको रट जाएगी। जितने फॉर्मूले पढ़े हैं इनको बार बार यूज करेंगे तो आपकी सारी की सारी चीजें आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। ओके, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जो भी सवाल आपको मिले उसको पहले आप खुद करके देखना, उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखना है। ठीक है। अगर दोस्तों जितने सवाल मैंने तीसरी वीडियो करवा रहा हूं आज, 3 वीडियो से जितने तक करवाए उतने सवाल अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो इनसे बाहर आपका एक भी सवाल नहीं जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद अपने स्क्वायर स्टार्ट करेंगे दोस्तों। स्क्वायर से संबंधित फिर स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब, फिर क्यूब रूट हो गया। ये सारा का सारा सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड सारी चीजें अपने पढ़ते जाएंगे। ठीक है ना। तो ये जो चीजें करवाई है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी और ये भी, तो इनको आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। तो अब अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। और इस प्रकार की वीडियो को दोस्तों जो टॉपिक वाइज आपको करवा रहा हूँ, एनटीपीसी के सीवीटी 1 के टेस्ट भी चल रहे हैं, तो उन वीडियो की भी आप देख सकते हैं, अपने टेस्ट लगा सकते हैं। और अगर टॉपिक वाइज क्लियर करना है तो टॉपिक वाइज सीरीज भी आपके साथ चला रखी है, तो इसको भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपने दोस्तों के पास भी इनको शेयर करो ताकि उनको भी अच्छा कंटेंट मिले और इनकी प्रैक्टिस अच्छी हो। दोस्तों मैं एग्जाम लेवल वाली चीजें लेके चल रहा हूँ, ज्यादा बहुत सारी चीजों को डीपली बहुत एक ही टॉपिक पे अपने 4 5 5 दिन नहीं लगाएंगे। ठीक है ना। अब एलजेब्रा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बने थे उनको कर लिया, आज अपनी प्रैक्टिस कर लेंगे, बस ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया। इससे बाहर आपका एक भी सवाल नहीं जाएगा दोस्तों, अगर आपने अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर ली तो। ठीक है, चलिए अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला सवाल है, करने की कोशिश करो दोस्तों, यही छोड़ा था आपने, इससे बाद मैंने आपको करवाया था क्यूब वाले फॉर्मूले। तो इससे पहले दोस्तों चलो आपको मैं क्या करवा दें, इससे पहले आपको प्रैक्टिस थोड़ा फॉर्मूले रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों क्यूब वाले। एक फॉर्मूला दोस्तों बताओ मेरे को, a प्लस बी का होल क्यूब करो, क्या आएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू में a प्लस बी आ जाएगा। फिर a माइनस बी का होल क्यूब करोगे तो क्या आएगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab और a माइनस बी आ जाएगा इंटू में। उसके बाद दोस्तों ये होल क्यूब वाले हैं, फिर दूसरे कलर से लिख देता हूं ताकि अलग अलग चीजें आपको मिलती रहे। a क्यूब प्लस माइनस प्लस का बी क्यूब इक्वल टू क्या होता है? a प्लस बी कॉमन लेते हैं, अंदर बचेगा a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस का ए बी। ये ध्यान रखना है दोस्तों, जहां भी चीजें चेंज होती है उसको अपने ऐसे बोलना है माइनस का ए बी, है ना, थोड़ा सा पता रहेगा। जैसे a क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब क्या है दोस्तों? ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू क्या आएगा? a माइनस बी कॉमन ले लिया इसमें से, माइनस में से, यहां क्या आएगा? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी, ऐसे बोलना है प्लस ए बी। देखो यहां पर क्या था? माइनस ए बी था। इसके बाद दोस्तों ये दो फॉर्मूले थे, इसके कर लिए अपने। इसके बाद क्या आएगा बोलो? इसके बाद आप बोलोगे सर हम क्या कर सकते हैं, ए प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc। इसके दो फॉर्मूले पढ़ाए थे मैंने, दोनों फॉर्मूले अपने लिखते हैं। a प्लस बी प्लस सी तीनों का योग इंटू में क्या आएगा? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी
माइनस सी ए। ठीक है, एक फॉर्मूला पढ़ाया था आपको, क्या दोस्तों, क्या पढ़ाया था, याद करो। आप बोलो सर ए प्लस बी प्लस सी, इसका मैंने आपने करवाया था हाफ, ये इसका आधा। इसके अंदर क्या आएगा, ए और बी का डिफरेंस का स्क्वायर, बी सी के डिफरेंस का स्क्वायर, सी और ए के डिफरेंस का स्क्वायर। देखो ये फॉर्मूला, और आपको मैंने बताया था इसको ट्रिपल स्टार कर लेना, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है। ओके, ये आपको क्यूब वाले फॉर्मूले मैंने पढ़ाए थे, इनको अपने रिवीजन कर लिया है। अब अपने सवालों को करेंगे ताकि आपको ये फॉर्मूले थोड़े से रिवीजन हो गए। चलिए दोस्तों सवाल को करो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और बीच में क्या है माइनस। दोस्तों बताओ, आपको ये फॉर्मूला मैंने कल की क्लास में रिवीजन करवाया था क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको सॉल्यूशन करते हैं तो क्या आता है बताओ, 2 इंटू 2ab आता है, या इसको अपने 4ab लिखा था क्या, बोलो लिखा था ना। अगर प्लस आएगा तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। इसका मतलब ये आ गया दोस्तों, इसको डायरेक्ट लिखेंगे अपने कितना, 4 इंटू ए इंटू बी। ए की वैल्यू ये, बी की वैल्यू ये, ए ये बी ये। नीचे भी देखो ए और बी ही लिखा है, सेम है, नीचे ए बी लिख दो, ये इससे कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 4 आ गया। क्या बात समझ आई क्या सभी को। चलिए नेक्स्ट पे देखो, करने की कोशिश करो। इसमें देखो 2.697 माइनस 0.498 का होल स्क्वायर, क्या इनको पढ़ने की जरूरत है क्या, आपको आंखें खोल के ये देखना है, क्या ये जो चीज लिखी है वही चीज यहाँ लिखी है क्या। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन क्या है, देखो दोनों सेम है तो मतलब a स्क्वायर, और ये b स्क्वायर है। बताओ, आप बोलोगे सर इनको हम इतनी बड़ी संख्या थोड़ी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस है बीच में a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा, आप बोलोगे सर इसका सॉल्यूशन करते हैं तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनता है, ऊपर वाले का सॉल्यूशन। नीचे वाले क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे ही रखा है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, अपना आंसर कितना बच गया, 2 बच गया, ये आंसर आ गया आपका 2। क्या बात समझ में आ रही है क्या दोस्तों। आपको फॉर्मूले को रिवीजन करना है दोस्तों, अभी बता के आया हूं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसका क्या आएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर में क्या होगा, क्या होगा दोस्तों 4ab। इनको सॉल्यूशन करते हैं तो 4ab आता है। अब इन दोनों को आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है ना, इन दोनों को आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट इसको पढ़ो दोस्तों, अब आएगा आपको थोड़ा सा जोर, देखो ध्यान से देखो सवाल को। आप बोलो सर ये देखो 10.3 10.3 10.3, इसको आप बोलो सर हम लिख सकते हैं 10.3 का पावर कितनी 3, लेकिन दोस्तों यहां पर पावर कितनी है, एक ही है। अब आप बोलो सर हम तो फंस गए, आपने बताया था वो चीजें तो यहाँ पे मिल ही नहीं रही है। नीचे देखोगे आप बोलो सर ये तो 10.3 का स्क्वायर है ना, माइनस का कितना है 10.3 है, और प्लस कितना है 1 है। क्या जो चीजें मैं बता के आया हूं वो बन रही है क्या सीधी सीधी, आप बोलो सर नहीं बन रही, फिर क्या करोगे दोस्तों, एक को आप ना ध्यान रखा करो, एक को आप कितने भी तरीके से यूज कर सकते हो, एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर, एक को एक का क्यूब में यूज कर सकते हो, एक की पावर 4 में यूज कर सकते हो, है कि नहीं है। कोई भी संख्या लिखी है, मान लो 5 लिखी है, तो आप इसके साथ एक को गुणा लगा के इसमें यूज कर सकते हो, नहीं कर सकते क्या, कोई फर्क पड़ेगा कि इसमें नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ गई क्या सभी को। तो इस प्रकार की चीज आपको पास सामने दी हुई है, तो कैसे करोगे इसको, क्या आप एक की क्यूब नहीं लिख सकते क्या, आप बताओ। आप बोलो सर इसको एक की क्यूब लिख लेंगे, अब बताओ ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब नहीं बन गया क्या, आप बोलो सर अब तो बन रहा है, थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि हाँ जो चीजें पढ़ी है वो चीज हमारे सामने आ रही है। अब बताओ नीचे ए का स्क्वायर, और ए कौन सा है बी, तो बी का स्क्वायर, इसका मतलब इस एक का हम स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा क्या स्क्वायर लगाने से एक पर, नहीं पड़ेगा। अब इसमें आप बोलो सर इसमें भी तो हमें ए बी चाहिए, अरे बताओ अभी बताया किसी भी संख्या के साथ एक का गुणा कर लो चीज बनाने के लिए, ये देखो ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, क्या बन गया, क्या बन गया। अब आप बोलोगे सर ए प्लस बी ऊपर से कॉमन ले लिया,
अंदर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, और नीचे क्या है ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। क्या दोनों चीजें सेम है? क्या सेम है, कट गई। ए प्लस बी बचा, इसका मतलब है ए की वैल्यू है 10.3 और ए की वैल्यू बी की वैल्यू कितनी है 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 11.3 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये चीजें दोस्तों आपको कई बार सीधी सीधी नहीं देगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिया हुआ है, थोड़ा सा आपका दिमाग भी चकराने की कोशिश करेगा वो कि ये चक्कर खाए स्टूडेंट। अगर चक्कर खा गए तो बस गए आप, है ना, फिर क्या फायदा हुआ। तो ये चीजें आप टेंशन मत लो कि सर हमें तो दिख ही नहीं रही है। दोस्तों पहली बार ये चीजें नहीं दिखती ना, जैसे आज मैंने आपको एक सवाल करवाया है, आपके दिमाग में ये बात आई है कि एक को हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ये सवाल ऐसे भी बन सकता है, इसके साथ गुणा में एक भी लगाना पड़ेगा, इसकी पावर 2 भी करनी पड़ेगी, है ना। ये थोड़ा बहुत इनका श्रृंगार करना पड़ता है ताकि सवाल जल्दी सॉल्व हो जाए। चलिए नेक्स्ट पे, इसको कर लोगे क्या? देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा दोस्तों ऊपर वाले को सोल्व करने से? आप बोलो सर 4ab आएगा। नीचे क्या आएगा? नीचे क्या आएगा बताओ? नीचे अब आप बोलो सर यहाँ तो कुछ बन ही नहीं रहा, ये 56 और क्या है 36 है, यहाँ तो 72 और क्या है 8 है, लेकिन अपने पास ए बी तो नहीं लिख सकते। तो आप क्या करोगे दोस्तों, इसको पूरा लिख लो, अपने को कंफ्यूजन नहीं होना। 4 इंटू ए इंटू बी यही बनेगा क्या बताओ, बोलो। इसको सोल्व करने से ऊपर वाले को क्या 4ab यही आएगा क्या? आप बोलो सर आएगा। नीचे वाले को सेम का सेम रख लो, क्या दिक्कत है। अब देखो 36 दूना 72, ठीक है, 8 7 56, 2 से काटा 2 बार, 7 दूनी 14, आपका आंसर कितना आ गया 14 आंसर आ गया। ठीक है, तो जरूरी नहीं है जो ऊपर हो वही चीज नीचे बने, जो ऊपर वाले का सोल्यूशन है वो तो लिखो पहले, उसको लिखने के बाद अपने आप चीजें कट जाएगी, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो कई बार ये सवाल ऐसे भी बन सकता था 56 प्लस 36 का होल स्क्वायर माइनस 56 माइनस 36 का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पे दे देता 56 इंटू 36, आपका सीधा सीधा सवाल था। आप बोलते सर ऊपर आता 4ab और नीचे भी ab दे रखा है, कट जाता, आंसर कितना आ जाता 4। लेकिन ये चीजें अब की बार इसने ab नहीं दी, इसने घुमा दिया, संख्या को चेंज कर दिया। आप इसका सॉल्यूशन है वो तो लिखो ना, उसके बाद अपने आप सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट करिए, a बीच में माइनस है तो क्या आएगा? आप बोलो सर 4 इंटू ए की वैल्यू 120, बी की वैल्यू 40 डिवाइड बाई 60 इंटू 20 आ जाएगा। 2 से काटा 20 है ना, 60 से काटा 2, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो आंसर आ गया ए। नेक्स्ट, अब दोस्तों आपको चीजें मेरे को लग रहा है कि ये इस प्रकार के सवाल अब आपको समझ में आने लग गए होंगे कि एग्जामिनर कैसे सवाल देता है, और हमें सॉरी गलत कर दिया ना कैसे। ये चीज देखो दोस्तों, इसको सोल्व करने से आपके पास कितना आया था 16 आया था, लेकिन बराबर में इसने क्या दे रखा है x इंटू 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो आंसर आएगा इसका 2 ना कि 16। देखो गलती होगी ना मेरे से भी। तो आपको फ्लो में अपने सवाल करते हैं तो ये चीजें करते हैं, सीधा कर देते हैं, यहाँ देखते नहीं है बराबर में, है ना। अपने को लगता है बराबर में बस क्वेश्चन मार्क ही है, लेकिन क्वेश्चन मार्क के साथ गुणा में क्या है 8। ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों जो भी आपको 2 फॉर्मूले 3 फॉर्मूले इससे संबंधित थे वो आपने अच्छे तरीके से रिवीजन कर लिए, अच्छे से आपकी प्रैक्टिस होगी, सवाल भी करवा दिए, है ना। अब आपके दिमाग में बैठ गया होगा कैसे इसको सॉल्यूशन, इसका आंसर आएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये कल की क्लास में मैंने दोस्तों आपको करवाया था सवाल, आपने किया होगा ए क्यूब प्लस का बी क्यूब माइनस सी क्यूब, यहाँ पे माइनस 3 इंटू ए की वैल्यू 0.111 इंटू बी की वैल्यू 0.222 इंटू सी की वैल्यू 0.333। लेकिन दोस्तों ये माइनस थी, देखो ये रहा माइनस है ना, सी माइनस थी, ये चीज दे रखी है, इसका पूछा मान कितना आएगा इस पूरे का मान, है ना। तो आपको बताया था दोस्तों जब भी आपके पास इस प्रकार की चीज दी हो, आप ए कितना है ये रहा, बी कितना है ये रहा, और सी कितना है 0.333, इन दोनों को ऐड करना है, इसको इनमें से माइनस करना है। आप बोलो सर इन दोनों का एडिशन आएगा 0.333, इसमें से 0.3333 ये सॉरी माइनस करेंगे, ये तो 0 बचेगा। इसका मतलब
आप बोलो सर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 वाला केस इसके अंदर लग गया, तो ये केस लगेगा, इसका मतलब क्या हुआ, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर कितना होना चाहिए, 0। जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो इस पूरे का मान कितना आएगा, 0 आएगा। तो आंसर कितना आ गया इसका, 0। नेक्स्ट, चलिए करने की कोशिश करो दोस्तों सवाल को। देखो 5.32 इंटू 56 प्लस 5.32 इंटू 44 और नीचे 7.66 का होल स्क्वायर माइनस 2.34 का स्क्वायर। अब देखो आपने जितने भी सवाल देखे उनमें आपको सीधा सीधा सवाल बने हुए थे, है ना, ए ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी या माइनस ए बी, है ना। लेकिन अब दोस्तों इसने थोड़ा सा चालाक बन गया, ये आपसे थोड़ा सा काम करवाएगा कि इनको फ्री का नंबर नहीं देना, इनसे थोड़ी सी मेहनत करवाई जाए। तो वो क्या करेगा, इस प्रकार का सवाल देगा। अब आपको थोड़ा सा देखना है दोस्तों, आप बोलो सर इसमें दो पद बन रहे, एक पद ये रहा और एक पद ये रहा, बीच में प्लस है ना, तो ये तो दोनों एक ही पद है, मल्टीप्लाई में है तो ये भी मल्टीप्लाई में है तो एक ही पद है, बीच में प्लस है। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 5.32 कॉमन आ गया, अंदर बच गया 56 और इधर 44, तो 56 और 44 ऐड होंगे तो कितना बन जाएगा, 100 बन जाएगा। लिख दूं क्या डायरेक्ट, आप बोलो सर लिख दो। नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब इनको एक बार प्लस करो और एक बार माइनस करो मल्टीप्लाई में, इनको ऐड करो 7 और 2 9 और 1 10 बनेगा, इनको माइनस करो कितना बनेगा, 5.32 बनेगा। देखो माइनस करके 7.66 में से 2.34 आप माइनस करोगे कितना आएगा, 2, ये 3 और ये 5, तो 5.32 बचेगा। ये इससे कैंसिल हो गया, 0 से 0 कट गई, आंसर कितना आ गया, 10 आ गया। क्या जोर आया, क्या थोड़ा सा जोर आएगा, बस कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट चलो करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बताओ ऊपर वाले का सॉल्यूशन क्या होता है, ए स्क्वायर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे ही रखा है इसने बना के, ये इससे कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इस सवाल को जो स्टूडेंट करेगा उसको 3 स्टार क्वेश्चन है दोस्तों, ये उसको मैं मानूंगा कि उस स्टूडेंट ने काफी अच्छे तरीके से इसको समझने की कोशिश की है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को रोको और इसको एक बार करने की कोशिश जरूर करो। ठीक है, चलिए अब मैं बताता हूं दोस्तों, आपने वीडियो को रोक के इसको करने की कोशिश की होगी, आपने देखा ये दोस्तों तीनों की तीनों चीज सेम बन रही है, इसका मतलब ये a क्यूब बनेगा। ठीक है, यहां पे देखो ये थोड़ा सा अलग बन रहा है, यहां क्या बन रहा है, पहले जो समझ में आ रहा है ना वो लिख लो। आप बोलो सर ये बी क्यूब बन रहा है। ठीक है, ये क्या बन रहा है बताओ, आप बोलो सर इसमें ए भी आ रहा है इंटू बी भी आ रहा है ना, और यहाँ पे ए और बी है तो 2 तो आ गए, ये 30 कहां से आया है बताओ, 30 कैसे आया, आप बोलो सर 3ab भी तो आ सकता था, है ना। लेकिन दोस्तों क्या आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या, a प्लस बी का होल क्यूब, अभी रिवीजन करवाया है मैंने, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस का 3ab इंटू a प्लस बी। आप बोलो सर इससे क्या मतलब हुआ, इससे मतलब हुआ दोस्तों आपको a और b को, a की वैल्यू है 4.27, b की वैल्यू है 5.73, इनको ऐड करके देखो 0 0 9 और 1 10 बन गया, इसका मतलब ये हो गया 3 इंटू 10 इंटू ए बी, और 10 किसकी वैल्यू है, ये देखो a और b का एडिशन है, a प्लस b की वैल्यू है, मतलब a और b को ऐड करने से इसका मतलब ये फॉर्मूला बना है 3ab इंटू ए प्लस बी, ये देखो, और किसका फॉर्मूला बनेगा, a प्लस बी का होल क्यूब बनेगा। अब बताओ इस फॉर्मूले, इस क्वेश्चन को अपने तोड़ लिया कि ये चीज ऐसे बनी है, कैसे बनी है, 4.27 का क्यूब प्लस 5.73 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए की वैल्यू 4.27 इंटू बी की वैल्यू 5.73 इंटू 4.27 ए प्लस बी, ये बना है पूरा का पूरा। इसने क्या कर दिया, इस वाले पार्ट को जोड़ के 10 को इसके साथ गुणा करके लिख दिया, देखो 30, बाकी इन दोनों को सेम लिख दिया। इसका मतलब 4.27
प्लस 5.73 का होल क्यूब बनेगा। तो इनको ऐड करोगे 10 बनेगा, 10 की क्यूब कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। क्या बात समझ आई क्या सभी को? ठीक है, अगर आपने इस चीज को ध्यान से समझ लिया तो आपका एक ही सेकंड का सवाल बन जाता है। आपको पता है कि ये ए क्यूब प्लस 3ab प्लस ए प्लस बी है प्लस बी क्यूब है, इसका मतलब ए प्लस बी का होल क्यूब बनेगा। ए और बी देखो, ए ये रहा और बी ये रहा, इन दोनों को जोड़ के क्यूब करनी, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलिए। ये सवाल कल करवाया था दोस्तों, कितना आंसर आएगा बताओ, बोलो। अगर आपने प्रैक्टिस की है कल की क्लास में तो आप बोलोगे सर सबसे पहले हम इस प्रकार के सवालों को सोल्व करके नहीं देखेंगे कि क्यूब करने बैठ जाएंगे, हम पहले देखेंगे क्या ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या बन रहा है, 0 बन रहा है या क्या बन रहा है। आप इनको ऐड करोगे तो 50 माइनस का 30 और माइनस का 20, इनको ऐड करोगे तो 0 बन गया। तो ये कौन सा केस लग गया, पहला। इस केस में क्या था, अगर ये a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का c क्यूब माइनस का 3abc बराबर क्या होगा, 0। लेकिन आपको इस पूरे का मान नहीं पूछा, आपको पूछा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब पूछा है। देखो a क्यूब b क्यूब और c क्यूब, इसका मान पूछा है, मतलब 3abc को बराबर ले जाओ। अब 3 इंटू ए की वैल्यू 50 इंटू बी की वैल्यू माइनस 30 इंटू सी की वैल्यू माइनस 20, इनको मल्टीप्लाई करो। देखो माइनस माइनस प्लस हो गए, इसका मतलब पॉजिटिव आएगा। 3 5 15, 15 3 45, 45 दूना 90, ये 90 आ गया, 1 2 3 0 और आ जाएगी, तो 90,000 आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा है, सी ऑप्शन हो गया। क्या बात समझ में आई क्या? इतना बड़ा सवाल दोस्तों 1 सेकंड में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, करिए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है क्या, नीचे देखो ए स्क्वायर प्लस ये क्या आएगा, ए ही आ रहा है, ए नहीं आ रहा। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ए की वैल्यू आपने 0 पॉइंट देखो क्या है, 0.96 है, लेकिन ये वैल्यू कितनी आ रही है, 0.096 आ रही है। इसमें 3 अंक छोड़ के डेसिमल है, इसमें 2 ही अंक छोड़ के डेसिमल है, तो ये दोनों अलग है, ए की वैल्यू नहीं है। और ये कैसे आया है वो अभी बताता हूं। आपने देखा दोस्तों क्या, इसमें आपने देखा कि ए की क्यूब है प्लस सॉरी माइनस बी की क्यूब है, नीचे ए का स्क्वायर दे रखा है प्लस ए बी भी दे रखा है और प्लस का बी स्क्वायर दे रखा है। आप बोलोगे सर ए बी कहाँ है, तो दोस्तों 0.96 इंटू 0.1 करोगे, क्या ए और बी का मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ए आएगा कितना, 96 आएगा। 2 अंक छोड़ के डेसिमल था, एक और आ गया तो मल्टीप्लाई में 3 अंक छोड़ के डेसिमल हो गया। तो ये चीज कहाँ है, ये रही, इसका मतलब ये ए बी है। इसका मतलब इसको सोल्व करो, a माइनस बी, यहाँ क्या बनेगा, जो नीचे वाला है। लिखने का जरूरत है क्या बताओ, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इससे कट ही जाना है। a माइनस बी करना है तो 0.96 में से 0.1 घटाना है, 0.1 ही है ना, तो ये आ गया 6, ये आ गया 8, ये आ गया 0.86, इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट पे, चलिए करने की कोशिश करें दोस्तों। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, दोस्तों सीधा सीधा दिख रहा है आपको, -3abc। इसका मतलब हुआ दोस्तों क्या कि इस फॉर्मूले की जगह आप क्या लिख सकते हो, ऊपर वाला फॉर्मूला है, नीचे क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या है, सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। आप बोलो सर ये तो फॉर्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी, इंटू में क्या होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, होता है कि नहीं होता। आप बोलो सर हम इस चीज को अगर तोड़ेंगे तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, बोलो लिखना जरूरी है क्या। आप बोलो सर ऊपर वाले में अगर इसको a माने b माने इसको c माने तो ये 3abc बन जाएगा। इसका मतलब हुआ कि a प्लस बी प्लस सी आपने रखा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसको फॉर्मूला लगा दिया मैंने। और नीचे क्या है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए।
अब बताओ ये पार्ट कट जाएगा क्या, इससे कट गया, बचा क्या a प्लस बी प्लस सी। a कितना है 1.5, b कितना है 4.7, c कितना है 3.8। इनको ऐड करना है, 15 और 5 20, 2 5 और 4 9 और 1 10। इसका मतलब आपका आंसर आ गया 10। अब कुछ बच्चे होंगे जो बोलेंगे सर आपने ए बी रख दिया, हमें बताओ तो सही इसको कैसे किया है। दोस्तों 1.5 प्लस 4.7 प्लस 3.8, आपने ये चीज देखी होगी a प्लस बी प्लस सी, और अंदर क्या आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस का a इंटू बी, ठीक है, माइनस का b इंटू सी और माइनस का c इंटू ए। ये कितना 1.5। इसके नीचे क्या है दोस्तों, आप बोलोगे सर ये वाली चीज सेम है क्या, बार बार लिखने से कोई फायदा है क्या। देखो सेम चीज दे रखी है, इसका मतलब है ये वाला पार्ट कट जाएगा, यही बचेगा, इसको जोड़ लिया कितना बन गया 10 बन गया। तो ये दोस्तों संख्याएं छोटी है, इसको देखो इतना लंबा लिखोगे तो आपको टाइम लगेगा। टाइम को बचाने के लिए एपी का यूज किया करो, एक्स वाई जेड मान लिया करो इनको, है ना, कुछ भी मान लो चीज। आपको टाइम कंज्यूम करना है, बचाना है, टाइम कंज्यूम क्या बचाना है, इसलिए आपको इसको यूज करना है। नेक्स्ट चलिए करने की कोशिश करो। आप सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर जाओ, उसको देखो, ये देखो 0.9 की क्यूब बन रहा है, 0.2 की क्यूब बन रहा है, 0.3 ठीक है क्या। उसके बाद ये देखो 0.3 की क्यूब बन गया, 3abc। आप बोलो सर ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला दे रखा है क्या, नीचे a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, क्या दिख रहा है क्या, आप बोलो सर दिख रहा है। इसका मतलब ऊपर वाला है वो तो है फॉर्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc। नीचे क्या लिख रखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। बताओ आप बोलो सर इस फॉर्मूले की वैल्यू हम रखेंगे कौन सी, a प्लस बी प्लस सी, इसके अंदर ये वैल्यू रखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सारी की सारी आएगी कि नहीं आएगी, नीचे वाली सेम आएगी, यहाँ पर आएगी ना, ये कट जानी है ये बचेगी। इसका मतलब 0.9 0.2 और 0.3 को ऐड कर लो, 11 और 3 14, इसका मतलब 1.4 आपका आंसर आ जाएगा। बताओ क्या बात समझ में आई क्या सभी को, बोलिए। ठीक है, तो दोस्तों जो आपको मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था, कहाँ पढ़ाया था, जो क्यूब के 2 फॉर्मूले आपको पढ़ाए थे अभी मैंने, ये फॉर्मूले मैंने पढ़ाए थे दोस्तों आपको, ये रहे। आप बोलो सर मैंने इस फॉर्मूले का बोला था बहुत यूज होगा, आप बोलो सर अभी तो यूज किया नहीं, आएगा दोस्तों टेंशन मत लो। लेकिन इस फॉर्मूले का देखो कितना यूज हुआ आपको, क्या आपको बहुत सारा सॉल्यूशन करने में फायदा हुआ कि नहीं हुआ, कितना छोटा करना पड़ा। जहां भी आपको ये चीज दिखी आपने फट से ये रख दिया मान, इसमें से ये पार्ट कट जाता है और नीचे वाले से ये पार्ट बच जाता है ना। इस प्रकार आप इसको सॉल्यूशन करने में, छोटा करने में सॉल्यूशन को, ये फॉर्मूला बहुत काम आता है, इसका भी आगे यूज होगा। ये भी कैलकुलेशन को, बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को छोटा कर देगा, देखना। चलिए अब देखो दोस्तों इस सवाल को देखो, देखो सीधा बन रहा है a क्यूब b क्यूब c क्यूब, यहाँ पे अब बताओ 3 तो है ही नहीं, 3a बन रहा है b बन रहा है, लेकिन ये नहीं बन रहा, ये तो 84 आ रहा है ना। तो ये थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, कैसे बनाएंगे देखो, इसको मैंने लिखा 37 का क्यूब प्लस 35 का क्यूब प्लस 28 का क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी कितना है 35। देखो दोस्तों इस 84 को आप ये लिख सकते हो कितना 28 इंटू दोस्तों 3 लिख सकते हो। इसका मतलब ये 3 फॉर्मूले वाला ये छुरा के बैठा है छुपा के अपने पास, ये 3 को आगे ले जाओ तो यहाँ कितना बचेगा 28 ही बचेगा। ये चीज कैसे पता चल जाएगी, देखो c कितना है 28, इसका मतलब ये a हो गया b हो गया, तो c कितना होना चाहिए था 28 होना चाहिए था। ये कितना है 28 इंटू 3, इसका मतलब ये 3 कौन सा है फॉर्मूले वाला, इसको आगे ले जाओ, ये आपने आगे ले आए। अब नीचे क्या है, ये सेम चीज है, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, क्या लिखने की जरूरत है क्या, आप बोलो सर ये बनेगा a प्लस बी प्लस सी बनेगा ना। इसको मैं लिख देता हूँ सेम चीज, चलो यहाँ ही लिख देता हूँ 37 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर
प्लस 28 का स्क्वायर माइनस 37 इंटू 35 माइनस 35 इंटू 28 माइनस 28 इंटू 37। ये लिखने का बिल्कुल मन नहीं है दोस्तों मेरा, क्योंकि ये कटना ही है, तो बार बार क्या फायदा लिखने का। तो यहाँ बनेगा 37 प्लस 35 प्लस 28, ए प्लस बी प्लस सी बन गया। यहाँ बनेगा सेम, कौन सा, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। नीचे भी सेम बनेगा, ये देखो ये बना हुआ है, ये कट जाएगा, ये बच जाएगा। कितना हो गया, 70 72 और 28 100। तो इसका आंसर कितना आ गया दोस्तों, 100। क्या बात समझ आई क्या। अगर कैलकुलेशन यूज करने के, कैलकुलेशन को कम करने के लिए अपने फॉर्मूलों को याद कर रहे हैं, तो फिर ये बार बार लिखने का क्या फायदा है, इनको कम करना है अपने को। नेक्स्ट चलिए करिए। ऊपर क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मतलब हो गया ए माइनस बी कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी। नीचे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। आप बोलो सर ये तो कट ही जाना था, क्यों लिखा, ए माइनस बी बचेगा। 458 में से 239 माइनस करो, इसको माइनस करो, 18 में से 9 गया 9, इकाई अंक 9 आएगा, 2 में आ रहा है, चलो कर लो। तो 4 में से 3 गया 1, 19 वाला आंसर हो जाएगा 219। ठीक है, ये आंसर आ गया आपका। चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, देखो ए का क्यूब बी का क्यूब बन रहा है क्या, नहीं बन रहा। क्या किया दोस्तों, सेम चीजें दिख रही है ना। यहाँ पे है ए स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है, मल्टीप्लाई नहीं है। ये बनेगा ए इंटू बी, देखो ये क्या बन रहा है, ए इंटू बी, ये बनेगा बी स्क्वायर। ठीक है, अब की बार इसने नीचे बना दिया क्यूब, देखो ए की क्यूब और बी की क्यूब। आप बोलोगे सर ऊपर बनाया ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, और नीचे क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो ए माइनस बी कॉमन आ गया, तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर बचेगा। ये इससे कैंसिल हो गया, नीचे क्या आएगा, ए माइनस बी, 147 में से 143 गया तो कितना आ गया, 4, 1/4 आपका आंसर आ जाएगा। क्या आसान है या नहीं है, बिल्कुल आसान है दोस्तों। तभी मैंने बोला कि जितने सवाल मैं करवाऊं, जो फॉर्मूला मैं बताऊं, उनको बस रट लेना, उसके बाद आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा, ठीक, जितने मर्जी आ जाए। ये सवाल करवा दिया, कर लेना दोबारा। अब दोस्तों कुछ सवाल मैंने लिखे हैं, अब जो स्टूडेंट बोलेंगे कि सर आपने बोला था वो सवाल नहीं है, अब आए हैं वो सवाल। कौन से, मैंने आपको इस फॉर्मूले से संबंधित 2 फॉर्मूले बताए थे, ठीक है। एक बताया था कौन सा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसको तो अपने यूज कर लिया कैलकुलेशन को कम करने में, ये बार बार कट रहा था, इसी को काटा जा रहा था। जिसको एक बार कटना शुरू कर देते हैं उसी को काट रहे थे अपने। एक दूसरा फॉर्मूला अपने यूज कर रहे थे, क्या दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, क्या आएगा, ए माइनस बी मतलब ए बी का डिफरेंस का स्क्वायर, बी माइनस सी का स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब देखो अगर अपने इस फॉर्मूले को यूज करें, मान लो इस सवाल में आपको ए की वैल्यू दे दी 567, बी की 568, सी की 569, क्या इस फॉर्मूले में रख के आप सॉल्यूशन कर पाओगे क्या। पहले इन तीनों को ऐड करना है, ऐड चलो कर लेंगे, 567 की स्क्वायर, 568 की स्क्वायर, 569 की स्क्वायर, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई। बताओ, इसका मतलब है कम से कम अगर आपकी स्पीड होगी खूब, तो आप इसको कम से कम 3 से 4 मिनट लगा दोगे, मिनिमम बोल रहा हूं ये तो मैं, 3 से 4 मिनट। लेकिन इसको अपने को सेकंड्स में सोल्व कैसे करना है, तो आपको याद रखना है, याद क्या रखना है दोस्तों, याद रखना है, क्या रखना है, याद रखना है कि इस फॉर्मूले को, इसका यूज, किसका, इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूं मैं, इसका यूज जब ए बी और सी की वैल्यू दे रखी हो, वैल्यू दे रखी हो तब करेंगे, रखी हो तब करते हैं, ये लिख लेना लाइन, ठीक है ना, ताकि इससे आसान हो जाए। कैसे, आप देखो आपको बोला कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बताओ। अगर इसमें भी डायरेक्ट वैल्यू रखोगे, ए की वैल्यू क्यूब करोगे, बी की क्यूब करोगे, सी की क्यूब करोगे, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, फिर घटाओगे, तो बहुत लंबा है। लेकिन इस फॉर्मूले से छोटा हो जाएगा। कैसे दोस्तों,
ए प्लस बी प्लस सी तीनों का एडिशन करो, कितना आएगा? 9 और 8 17, 7 24, 2 12, 18 और 2 20, 2 15 और 2 17 हो गया। तो 1704 डिवाइड बाई कितना आ गया? 2। ये देखो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। अब ये आएगा क्या? ब्रैकेट के अंदर ए और बी का डिफरेंस कितना आ गया? 1। ए और बी और सी का डिफरेंस कितना आ गया? 1। ए और सी का डिफरेंस कितना आ गया? 2 आ गया। बताओ, इस एक का स्क्वायर करना, इस एक का स्क्वायर करना, इस 2 का स्क्वायर करना, इनको ऐड करना है। एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। देखो 2 3 और 4, ये बन गया दोस्तों 1704 इंटू में 4/2। 2 से इसको काट दो, इसको डबल कर दो, तो 3408 आपका आंसर आ जाएगा। बताओ कितना आसान हो गया। एक लाइन में आपका आंसर आ रहा है दोस्तों, नहीं तो आप यहाँ पे 567 की क्यूब ही करते रह जाते, क्यूब करते, फिर इस सेकंड वाले की क्यूब करते, फिर इसकी क्यूब करते, तो कितना टाइम लगता। इसलिए ये फॉर्मूला आपका बहुत ही कामगार फॉर्मूला है, इसको आपको याद करना है। नेक्स्ट देखो कितनी बड़ी बड़ी रकम है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy का मान याद करना है, जहां x की वैल्यू 1012, y की वैल्यू 1013, z की वैल्यू 1014 दे रखी हो। तो दोस्तों सेम चीज है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, वहां पे abc था, यहाँ पे xyz है। तो यहां से कौन सा फॉर्मूला बनेगा? x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइड बाई 2, ये हो गया तीनों का योग बटे 2। इंटू में क्या आएगा? x y का डिफरेंस का स्क्वायर, y माइनस जेड के डिफरेंस का स्क्वायर और z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बस तीनों को ऐड करो, कितना आएगा दोस्तों? तीनों को ऐड करो, 4 3 7 और 2 9, 1 2 3 0 3 आ गया। 3000 कितना आ गया दोस्तों? 39 डिवाइड बाई कितना आ गया? 2, ये 2। इंटू में इन दोनों का डिफरेंस 1, इनका डिफरेंस 1, इनका डिफरेंस 2, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 प्लस 1 प्लस 4 आ गया। 4 और 2 6 हो गया। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 में 27, 3 तिया 9 और 2 11, 3 तिया 9, तो 9117 आपका आंसर आ गया। बताओ कितना बड़ा सवाल और कितना छोटा सॉल्यूशन। मजा आया क्या दोस्तों? ठीक है ना, इसीलिए बोला है मैंने कि जो चीजें करवाऊं दोस्तों अच्छे से करते जाओ, प्रैक्टिस में आपकी खूब करवा दूंगा। देखो आपको p की वैल्यू दे रखी है, q की वैल्यू दे रखी है, r की वैल्यू दे रखी है, 20 28 और 35। आपको इसकी वैल्यू पूछी है, आप बोलो सर जब भी इनकी वैल्यू दे रखी हो तो हम स्क्वायर भी करना इनका मुश्किल होगा, इनका चलो कर भी लेंगे, फिर भी लंबा पड़ेगा। लेकिन अगर मैं ये करूं कि a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 इंटू में p, सॉरी a नहीं है यहाँ पे, क्या है दोस्तों? p और q दे रखे, तो p q लिख लो आप। इसका मतलब p प्लस क्यू प्लस आर डिवाइड बाई 2 आएगा। यहाँ क्या आएगा? p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा? q माइनस आर का होल स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा? r माइनस p का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको रखो, तीनों का ऐड करो, 8 और 5 13, 4 7 और 1 8 हो जाएगा, तो 83 डिवाइड बाई कितना आ गया? 2 आ गया। इनका डिफरेंस करो 8, इनका डिफरेंस करो 7, इनका डिफरेंस करो 15। इसका मतलब 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49 और 15 का स्क्वायर 225 हो गया। बस इनको जोड़ लो, कितना आएगा? 14 और 4 18 हो गया, और 2 3 और 4 7 और 6 13 हो गया, और ये हो गया 2 और 1 3 हो गया। इंटू में 83 डिवाइड बाई 2 है, इसको काट दो, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 नीम 18। इनको मल्टीप्लाई करना है, बस कर लोगे क्या? इनको मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, 83 इंटू 169 कितना आएगा? 83 और 6 8 48 और 6 3 18, 498 और 9 से 9 8 72, 9 3 27, 747, 7 हो गया, 12 हो गया, 16 और 3 19 20 2 14, 14,027, ये आपका आंसर आ जाएगा। बताओ क्या आपको चीजें क्लियर हुई क्या? अगर बड़े से बड़ा सवाल भी होगा ना तो वो भी इससे क्या हो जाएगा दोस्तों? जल्दी हो जाएगा। देखो अब दोस्तों आपको मैंने अच्छे से प्रैक्टिस करवा दी है क्यूब वाले फॉर्मूलों की, स्क्वायर वाले फॉर्मूलों की, सारे की। ठीक है, अब आपका बस तैयारी करो कि जब भी ये सवाल आए तो मैं उसकी इतनी तैयारी रखूं कि जब एग्जाम में आए तो मैं इसको सेकंड्स भी ना लगाऊं,
जल्दी से इसको कर दूं। अब दोस्तों 2 सवाल मैं आपके लिए और लिए हैं कंफ्यूजन वाले। देखो, इन सवालों को वीडियो रोक के करने की कोशिश करो, फिर मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताता हूँ, इसको सोल्यूशन बताता हूँ। देखो, आपने दोस्तों वीडियो को रोक के इनको करने की कोशिश की होगी। देखो, आपको मैंने कल की वीडियो या परसों की वीडियो में बताया था कि इस प्रकार के सवाल में आपको बी बोर्ड मास का यूज करना होता है। आप बोलोगे सर ठीक है, आपने इसको सॉल्यूशन किया है तो यहाँ पे डिवाइड का साइन है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का है, इन दोनों में से कौन सोल्व होगा? आप बोलोगे सर डिवाइड सोल्व होगा। तो करो, इसका मतलब 3 का भाग करेंगे, इसमें आएगा 18 इंटू में ये ब्रैकेट सोल्व कर लो, कितना आएगा 5। तो 18 5 कितना आएगा आंसर इसका? 90 आएगा। कोई दिक्कत क्या? कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। चलिए नेक्स्ट सवाल में देखो, यहां क्या है? डिवाइड। यहां क्या है? आप बोलो सर मल्टीप्लाई। नहीं नहीं नहीं, मल्टीप्लाई नहीं है दोस्तों, ये क्या है? ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई लिखा ही नहीं है। मल्टीप्लाई यहां लिखा था तो अपने मल्टीप्लाई को यूज किया था, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, यहाँ पे ब्रैकेट है, इसका मतलब पहले ब्रैकेट सोल्व होगा। अब यहाँ पे डिवाइड है और यहाँ पर क्या है? ब्रैकेट है। तो कौन सोल्व होता है दोनों में से? आप बोलो सर वी बोर्ड मास लिखते हैं, तो इसके अंदर देखो ये ब्रैकेट और ये डिवाइड, तो डिवाइड से पहले आता है ब्रैकेट, ये रहा है ना, तो ये सोल्व होगा। पहले सोल्व करो, 50 में से 45 गया 5 और 5 को 3 से गुणा करेंगे 15, तो 54 डिवाइड बाई अब की बार क्या होगा? 15 होगा। दोस्तों ये पार्ट सोल्व होगा पहले, अब क्योंकि 3 अब भाग वाले के साथ सोल्व नहीं होगा, 3 होगा ब्रैकेट वाले के साथ सोल्व होगा। देखो इधर वाले के साथ, ठीक है ना। अब इसको काटो, 3 से काटोगे 18, 3 से काटोगे 5, तो 5 दिए 15 और 3/5, ये इसका आंसर आएगा। या इसका आंसर क्या आएगा? 3.6 आ जाएगा। कुछ भी आंसर बोल सकते हो इसका। नेक्स्ट, तो ये दोस्तों आज की क्लास थी, सारे के सारे सवाल मैंने आपको करवा दिए अच्छे से, आपकी एलजेब्रा बेस्ड जो भी क्वेश्चन थे, ठीक है ना। और पहले कौन से थे? वी बोर्ड मास वाले थे। इन दोनों की मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दी है अच्छे से, ओके। और भी अगर एलजेब्रा बेस्ड या वी बोर्ड मास के सवाल होंगे तो मैं आपको प्रैक्टिस जरूर करवाता रहूंगा। अब अपने नेक्स्ट क्लास में स्क्वायर को करने की कोशिश करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे, फिर उसकी नेक्स्ट क्लास में स्क्वायर रूट पढ़ेंगे। इस प्रकार अपने एक एक क्लास में इनको क्लियर करते जाएंगे, ओके। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि उनको इसका लाभ मिले, क्योंकि उनको भी टॉपिक वाइज बेस्ट मटेरियल उनको मिल जाए, ओके। तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।